अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि आपको गलत जो स्टेटमेंट है उसको यहां पर लेना है। ठीक है, पहला त्रिभाषा सूत्र यानी कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। अब देखिए थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करूं, त्रिभाषा सूत्र की बात करूं, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र की बात मैं करूं तो त्रिभाषा सूत्र के अंदर कहा जाता है, और ये आपका अब से नहीं है, ये आपकी शिक्षा नीति 2020 से नहीं है। सबसे पहले आपकी 68 आई थी, फिर 86 में आपकी शिक्षा नीति आई थी, फिर उसमें संशोधन हुआ 1992 के अंदर संशोधन हुआ, और उसके बाद व्यापक रूप से जो आपकी सबसे बड़ी शिक्षा नीति आई ये आपकी 2020 के अंदर आई। ठीक है, तो ये आपकी कोई नई बात नहीं है त्रिभाषा सूत्र की कि इसके अंदर कही गई हो। इसके अंदर तो ये कहा गया है कि त्रिभाषा सूत्र में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, थोपनी नहीं है किसी भी राज्य पे आपको कोई भाषा। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र के अंदर यह कहा गया था कि स्कूलों के अंदर आपको तीन भाषाएं बच्चों को पढ़ानी है। कौन कौन सी भाषा पढ़ानी है? स्कूल के अंदर बच्चों को आपको तीन भाषाएं पढ़ानी है। पहली भाषा, चाहे बच्चा किसी भी राज्य का हो, पहली भाषा हमेशा उसकी मातृभाषा होगी। कौन सी होगी? पहली भाषा हमेशा बच्चे की मातृभाषा होगी, चाहे वो आपका इधर नॉर्थ इंडिया का बच्चा हो, चाहे आपका साउथ का हो, चाहे आपके नॉर्थ ईस्ट का हो, कहीं का भी बच्चा हो, पहली भाषा कौन सी होगी? पहली भाषा बच्चे की मदर टंग यानी कि मातृभाषा होगी। मान लीजिए जैसे हमारी मदर टंग हिंदी होगी, ठीक है, तो हमारी मदर टंग हिंदी होगी, तो पहली भाषा हमारी हिंदी होगी। ठीक है, यहां पर मातृभाषा कुछ और भी हो सकती है, यहां पर तमिल भी हो सकती है, कन्नड़ भी हो सकती है, आपकी असमीज भी हो सकती है, XYZ कोई भी हो सकती है। मैंने तो हिंदी इसलिए मान लिया क्योंकि मैं हिंदी भाषा से हूं। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज आपकी क्या हो जाएगी? दूसरी लैंग्वेज आपकी हो जाएगी इंग्लिश। तो इंग्लिश भी रखना जरूरी है, दूसरी भाषा में बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाना जरूरी है। और तीसरे पर हो जाएगी मॉडर्न लैंग्वेज। तीसरे पर हो जाएगी मॉडर्न लैंग्वेज, खासकर हमारी जो साउथ तरफ की जो भाषा होती है, जो मैं आपको बता रहा हूं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इस तरफ की जो भाषा होती है, ये आपकी तीसरी भाषा हो जाएगी। तो तीन भाषाओं को पढ़ाने की बात स्कूल के अंदर कही गई है, जो आपके थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला यानी कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत कही गई है। तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत यहां पर कहा गया है जो शास्त्रीय भाषा है यानी कि जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है उसका अध्ययन करना चाहिए। देखो यहां पर अगर बात हो रही है शास्त्रीय भाषाओं की, किसकी बात हो रही है? ध्यान से देखना इस वाले पॉइंट को। यहां पर अगर बात हो रही है शास्त्रीय भाषा की, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो शास्त्रीय भाषाओं के अंदर आपकी करंट में अभी तक आपके किताबों के अंदर ये पब्लिश नहीं हुआ है, ये रिसेंटली मैं बता रहा हूं। वैसे तो शास्त्रीय भाषा आपकी 6 प्रकार की शास्त्रीय भाषा है। कितने प्रकार की? आपकी 6 प्रकार की शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन सी है? एक आपकी तमिल, दूसरी आपकी तेलुगु, तीसरी आपकी कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, चौथी आपकी मलयालम, पांचवी आपकी संस्कृत, और छठी आपकी उड़िया। ठीक है, छठी आपकी उड़िया। तो 6 प्रकार की क्लासिकल लैंग्वेज थी, लेकिन भारत सरकार ने रिसेंटली, अभी कुछ महीने पहले की बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए 2 भाषा इसके अंदर और जोड़ी। ठीक है, उनके संरक्षण का काम जोड़ा, वो आपकी पाली और प्राकृत। ठीक है, पाली और प्राकृत इसको जोड़ा, और उसके अलावा 9वीं भाषा के रूप में, किसमें? 9वीं क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में किसको अभी मान्यता प्रदान हुई है? वो मान्यता प्रदान हुई है आपको फारसी भाषा की। ठीक है, फारसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्रदान हुई है। क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा ऐसे नहीं मिल जाता है कि ऐसी दर्जा मिल गया, इसकी पूरी रूपरेखा बनती है, कई सालों तक का इसका अध्ययन किया जाता है कि इसका जो इतिहास है कितना पुराना है, इसके अंदर जो बातें कही गई है, जो कविता या कुछ भी कहानी कही गई है, उनका कितना औचित्य यहां पर निकल रहा है। उसके बाद शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है, तो ऐसे किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिलता। ठीक है, तो ये तो आपकी रिसेंट की बात बताइए जो मैंने आपको बताई है। तो शास्त्रीय भाषाओं की त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा को अध्ययन करना है, नहीं, ये आपका गलत है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा यानी कि घर की भाषा का होना जरूरी है। ये देखो मातृभाषा होना जरूरी है, ये आपका ठीक है। दूसरा, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन होता है, बिल्कुल ठीक बात है, भारतीय भाषाओं का अध्ययन होता है इसके अंदर। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन होता है, ये रहा अंग्रेजी भाषा का होता है। तो आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव का भाई आंसर, पहला आंसर यहां पर आपके सामने सही हो जाएगा।